भारत माता की जय। वंदे मातरम। इन दोस्तों आज जितने भी एस्पिरेंट्स आप तैयारी कर रहे हैं द ट्राई सर्विसेज के लिए फॉर द इंडियन नेवी, फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी एंड फॉर द इंडियन आर्मी, तो दोस्तों आपको बताने वाला हूं द मोस्ट एलाइट एंड द स्पेशल फोर्सेस आर द पैरा कमांडोज एंड द पैरा स्पेशल फोर्सेस. So in this video we will talk about, we will describe, we will discuss about some regimental issues and some all the things about difference between a basic difference between पैरा एंड पैरा एसएफ कमांडोज. मींस हम लोग बात करने वाले हैं कि पैरा और पैरा कमांडोज में क्या अंतर होता है, क्या चीजें होती हैं जो पैरा कमांडो को ज्यादा मिलती है पैरा एसएफ से, या फिर पैरा एसएफ का अंतर क्या होता है पैरा कमांडो से. जो लोग हैं आजकल बहुत ही मिथ है, ये आपको नहीं पता रहता. कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा आपकी कंफ्यूजन रहती है आपके दिमाग में, क्या पैरा कमांडो का ही पैरा एसएफ होते हैं या फिर पैरा एसएफ कुछ अलग होते हैं. आज पूरी बात करूंगा बहुत अच्छे से. पहले मैं पैरा कमांडो समझाने वाला हूं और फिर हम लोग चलेंगे पैरा एसएफ फोर्सेस पे और सब कुछ बताने वाला हूं. इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और आपको पता चलेगा, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बता देते हैं हर टू पॉइंट डिस्कशन. चलिए देखिए दोस्तों, बेसिक डिफरेंस शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज. चलिए देख लेते हैं वो क्या है चीजें. दोस्तों उससे पहले आपको स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं मेरा दूसरा चैनल है जिस पर मैंने ट्राई सर्विसेज के लिए मेडिकल, फिजिकल और एसएसबी की तैयारी करा रहा हूं. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहां से सब्सक्राइब या फिर ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों. ठीक है, अब बात करते हैं पैरा. देखिए जो पैरा एक अलग यूनिट होती है, अलग एलाइट फोर्सेस होती है, इसका एक अलग ही जज्बा होता है. रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप इन हिल वॉरियर्स को देखते हैं, जब आप इनकी हिल ट्रेनिंग देखेंगे आपके अपने ही गूज बम्स आने लगेंगे. आपको लगेगा भाई अब तो यही बनना है, भाई जिंदगी में कुछ करना है तो पैरा कमांडो वही बनना है. ये होता है एक इंडियन आर्मी का एक जुनून होता है दोस्तों. एक मतलब मैं उसका नाम नहीं है वो क्या होता है, लेकिन एक जुनून होता है दोस्तों करने का, उसमें जाने का. हर चीज पैसा ही नहीं होता, यहाँ पर आपका एक जुनून होता है दोस्तों. अब बात करेंगे, थोड़ा समझते हैं बात को. देखिए पैरा कमांडोज जो होती है, पैरा की स्पेशल फोर्सेस होती है. स्पेशल फोर्सेस कंप्राइज करती है 17 बटालियन. टोटल बटालियन होते हैं 17 और 5 होते हैं एयरबॉर्न. एयरबॉर्न मतलब ऊपर से जो कूदते हैं, नीचे जो एयरबॉर्न होते हैं, जो इतना पैरा जंप जो करते हैं उन्हें एयरबॉर्न कहते हैं. तो 5 अलग एयरबॉर्न होते हैं और 2 टेरिटोरियल होते हैं. मतलब जो आपके लैंड पर रहते हैं. किसमें? लैंड पर रहते. लैंड पर रखकर आपके काउंटर टेररिस्ट को निस्तनाबूद कर देते हैं. जितने भी आपके दुश्मन हैं उनको निस्तनाबूद कर देते हैं, उन पर अटैक कर टेररिज्म को खत्म कर देते हैं. उनको कहते हैं टेरिटोरियल. ये होते हैं 106 और 116 एसएफ. ठीक है, ये दो ही फोर्सेस होती हैं जो कि आपकी टेरिटोरियल होती है, वो होती है 106 और 116. ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई. अब थोड़ी सी और चीजें बता दें जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है. दूसरा बेसिक डिफरेंस आप बहुत ध्यान से देखिएगा. पैरा कमांडोज को 2 में डिवाइड किया जाता है. 2 होते हैं हमारे जो पैरा रेजिमेंट है वो 2 में डिवाइड हो जाती है. एक होते हैं पैरा ट्रूपर्स और एक होते हैं पैरा एसएफ. एसएफ यहाँ पर है स्पेशल फोर्सेस. ठीक है, इन पैरा ट्रूपर्स को आपको नाम देते हैं पैरा कमांडो. इन्हीं पैरा कमांडो को ही पैरा रेजिमेंट कहते हैं. आपको 3 अलग अलग नाम मिलेंगे, उसी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पैरा ट्रूपर्स अलग होते हैं कि पैरा रेजिमेंट अलग होते हैं कि पैरा ट्रूपर्स या पैरा कमांडो, क्या ये तीनों सेम है? हाँ, ये तीनों सेम है. पैरा ट्रूपर्स को ही पैरा रेजिमेंट में कहा जाता है और पैरा कमांडो भी उन्हें ही कहा जाता है. तो पैरा की दो फोर्सेज होती है, 2 कंप्राइज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं. एक पैरा ट्रूपर्स जिन्हें तीनों नाम मैंने बता दिया वो एक ही कहते हैं, और पैरा एसएफ होते हैं द स्पेशल फोर्सेस. अब बात कर लेते हैं इनमें अंतर क्या होता है. बहुत ही बेसिक डिफरेंस आपको पहले बताऊंगा मैं पैरा ट्रूपर्स के बारे में, देन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में पैरा एसएफ के बारे में. टोटली आपको बिल्कुल इंफॉर्मेशन पता चलने वाली है. लेकिन जब आप बनेंगे, जब आपको पता होगा इंफॉर्मेशन के बारे में, आपका जो ड्रीम की डेस्टिनेशन में पहुंचने का जो सपना है वो जल्दी तैयार होगा, वो जल्दी बनेगा. चलिए देख लेते हैं आप सारा अंतर. दोस्तों अब पढ़ते हैं इसके अंतर के बारे में. पहला पैरा कमांडो के बारे में बात करें. पैरा कमांडो, पैरा रेजिमेंट, पैरा ट्रूपर, जो तीनों नाम आप लेते थे वो एक ही चीज होती है. देखिए पैरा कमांडो, देखिए मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, एक टैगलाइन बता रहा हूं, वो समझिएगा. हर पैरा एसएफ कमांडो पैरा ट्रूपर होता है, पर हर पैरा कमांडो पैरा एसएफ नहीं हो सकता. बिकॉज पैरा एसएफ बनने के लिए आपको पहले पैरा कमांडो बनना पड़ेगा, पैरा ट्रूपर बनना पड़ेगा, पैरा रेजिमेंट में जाना पड़ेगा. फिर समझिए मेरी बात को कि हर पैरा एसएफ
पैराट्रूपर होता है, लेकिन हर पैराट्रूपर एसएफ कमांडो नहीं होता दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपका जो एक जो आपकी एक स्टेबल होती है, एक आपकी लाइन होती है, पहले आपको आर्मी से जाकर जाना पड़ेगा, फिर आर्मी में आपको पैरा कमांडो का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर आपको पैरा कमांडो बनना पड़ेगा, फिर पैरा कमांडो में आपको अपनी प्रोबेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा और फिर आप स्पेशल फोर्सेस के लिए तैनात होंगे। तो ये पैरा कमांडो पैरा स्पेशल फोर्सेस नहीं हो सकते, लेकिन पैरा स्पेशल फोर्सेस पैरा कमांडो पहले थे, तो इसलिए स्पेशल फोर्सेस तो पैरा कमांडो हो सकते हैं, बट ये पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेस नहीं हो सकती। ये है पहला अंतर। चलिए दूसरे अंतर पर चलते हैं। और दोस्तों अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर और दूसरे पॉइंट पर। एयरबोर्न सोल्जर जो पैरा कमांडो होते हैं, वो ऊपर से पैरा कमांडो, बहुत ऊंची हाइट से पैरा कमांडो, ये पैरा ट्रूपर पैरा रेजिमेंट के जितने भी होते हैं सोल्जर्स, वो एयरबोर्न होते हैं। मतलब कहने का है वो पैरा जंप करते हैं, ऊपर से पैरा जंप करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर खत्म हुए। प्रोबेशन इनका जो इनकी जो ट्रेनिंग होती है, जैसे आर्मी में ज्वाइन होंगे आप अपने फॉर्म को भरेंगे, तो पैरा फॉर्म को भरेंगे, उसके बाद आपको प्रोबेशन होगा 90 दिन का। उस प्रोबेशन में आपको 100% फिजिकल देना, कंप्लीट करना है 100%, तभी आप जाकर एक पैरा कमांडो बन सकते हैं दोस्तों। ट्रेनिंग का टाइम होता है वो 18 आवर्स पर डे। जैसे आप ट्रेनिंग करेंगे उसमें 18 आवर्स आपको करना पड़ेगा। ये जो पैरा कमांडो की ट्रेनिंग होती है दोस्तों बेंगलोर में, ठीक है। इसका जो पैरा रेजिमेंट सेंटर जैसे कि आप देख सकते हैं वो है बेंगलोर में दोस्तों, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे ही आप बेंगलोर में कंप्लीट कर लेंगे, उसका जो बैज मिलता है उसे कहते हैं रेजिमेंटल, पैरा रेजिमेंटल बैज। ये एक डिफरेंस होता है। एसएफ कमांडो को बलिदान बैज मिलता है, इनको पैरा रेजिमेंटल बैज मिलता है अपना, जो कि इन्हें आगरा में आपको 2 वीक्स के लिए जाना पड़ेगा आगरा में, वहां पर आपको ये बैज दिया जाता है दोस्तों। ये था पूरी प्रोसेस आपका पैरा कमांडो पैरा ट्रूपर चाहे पैरा रेजिमेंट की आप नाम लेते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, बता देते हैं पैरा एसएफ फोर्सेस में क्या डिफरेंस होता है। तो एस्पिरेंट्स जितने भी वीडियो को देख रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब बहुत ही जरूरत है आपको बनना है पैरा स्पेशल फोर्सेस। मोस्टली मैं बात करूं पैरा कमांडो और पैरा स्पेशल कमांडो में, तो स्पेशल फोर्सेस जब मोस्ट इलाइट इन द रेस्पेक्टिव फोर्सेस। सैलरी की भी बात करूं तो पैरा स्पेशल फोर्सेस की सैलरी पैरा कमांडो ज्यादा होती है। आपको अगर सैलरी देखना है इन पैरा की और पैरा एसएफ की, तो दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पर दे दूंगा। और भी जितनी वीडियोस है मेरी गरुड़ कमांडो की सैलरी और भी जो कमांडो से मार्कोस की सैलरी, मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स और ऊपर आई बटन पे आप जाकर बहुत सारी वीडियोस आप मेरी देख सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं पैरा स्पेशल फोर्सेस, उसमें डिफरेंस आपको पता चल गया, इसमें और उसमें अंतर क्या होता है दोस्तों। उसकी प्रोबेशन, उसकी जो प्रोबेशन थी, उसकी ट्रेनिंग का जो पीरियड था वो 90 डेज का था। इसमें 180 दिन के लिए आपको प्रोबेशन होगा आपका। कंप्राइजेस ऑफ इनकी जो बटालियन होती है वो इतनी होती है 1 2 3 7 9 10 21 एसएफ फोर्सेस होती है। स्पेशल फोर्सेस में ये आते हैं दोस्तों। इसमें जो फर्स्ट होता है वो माउंटेन वॉरफेयर करता है, जो 9th होता है उनको कहते हैं जंगल वॉरियर्स, ठीक है। और जो 10 होता है उन्हें कहते हैं डेजर्ट वॉरफेयर, मतलब डेजर्ट में जाकर वो अपने दुश्मनों को निस्तनाबूद कर देते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं, उसमें मिलता था आपको पैरा कमांडो में पैरा ट्रूपर जैसे हमको नाम कहते हैं, उन्हें मिलता था आपका रेजिमेंटल पैरा रेजिमेंटल बैच, जो कि आपने देखा था। अभी ये इनको मिलता है स्पेशल फोर्सेस बैच, जो उनके शोल्डर पे लगा रहता है, उसे इन्हें मिलता है। इसमें बेसिक डिफरेंस ये है दोस्तों। फिर इन्हें मिलता है बलिदान बैच, उनको ये नहीं मिलता है, इनको मिलता है बलिदान बैच दोस्तों। अब इनको बात करते हैं, ट्रेनिंग टाइम उनका होता है 18 घंटे और इनका होता है 72 आवर्स। और एक और बात आपको बताना चाहता हूं, यहां पर इन्हें नाइट में भी काम कराया जाता है, मतलब नाइट में भी इन्हें सिर्फ ये 2 घंटे की नींद लेते हैं और सारे दिन पूरे दिन इनकी ट्रेनिंग चलती है, वो भी स्लीप इन्हें नहीं मिलती। आंखों में आप देख सकते हैं जैसे बिल्कुल आंखों में बिल्कुल नींद होती है, ठीक है। और हैवी लोड और 20 से 50 केजी का इनके पास लोड होता है, उसमें ये लोग ट्रेनिंग करते हैं, रनिंग करते हैं 20 किलोमीटर तक उस हैवी लोड को लेकर। तो दोस्तों ये ट्रेनिंग बहुत ही, मतलब कह सकते हैं बहुत ही कठिन होती है। अपनी पूरी इंडिया में सबसे कठिन जो ट्रेनिंग है वो हमारे पैरा एसएफ कमांडोज की होती है दोस्तों। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर ये था डिफरेंस उनका। अगर आप बात करना चाहते हैं, इसी वीडियो में खत्म करता हूं कि इसकी सिमिलैरिटी क्या, दोनों में आपका सेम चीज क्या है। दोनों में सेम चीज बस इतनी है दोस्तों कि उसकी जो मैरून बैरे होती है, जो वो टोपी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं वो टोपी, मतलब उसे हम लोग कहते हैं मैरून बैरे,
मैरून बैरे, लोग इससे आपको बता दूं बैरेट नहीं पढ़ते हैं इसको बैरे पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैरून बैरे, तो मैरून बैरे उसमें भी होती है और इसमें भी होते हैं। बस अंतर आपको कैसे पता चलेगा, मैरून बैरे में आपको रेजिमेंटल बैच दिखाई देगा और इसमें आपको ऐसे बलिदान बैच दिखाई देगा, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बलिदान देते हैं अपना, ठीक है दोस्तों। तो ये थी पूरी वीडियो, आई थिंक आपको सबको समझ में आया होगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, अभी भी जो इसमें बची है बहुत सारे कमेंट थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। जैसे इस पर मेरे 800 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं, मैं अगली वीडियो डाल दूंगा जो कि मार्को सैलरी पर होगी दोस्तों। चलिए आपको नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।